आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बकरी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह लरज जाएगी। यह वाकया निहायत ही सबक आमद और इबतनाक वाकया है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वाक्य को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वाक्य से इबरत हासिल हो सके। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मैं हैरान थी। शख्स उस बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास लोगों का हुजूम था। मैं इस गांव की दाई थी और मैंने इस गांव की आधी से ज्यादा औरतों की यहां विलादत करवाई थी। सब लोगों का मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब मौलवी हैरानी से मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा, अम्मा, आज आपकी जरूरत पड़ गई है। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो बांझ है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी जरूरत तो है, लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं। मुझे आपकी जरूरत बानो के लिए है। मैंने कहा, बानो, उसके यहां विलादत होने वाली है, आप जल्दी से आ जाए। मैं चली गई क्योंकि यह काम इतना मुश्किल तो नहीं था। एक बकरी के यहां विलादत होने वाली थी। मौलवी उस्मान को अपने बकरी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसने उसका नाम बानो रखा था। वह उस बकरी के पीछे पागल था। उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, उस पर जान देता था। सर्दियों में उसके कपड़े भी बनाया करता। उसके लिए अलग से कमरा बना रखा था। सारे गांव को पता था मौलवी उस्मान की जान उस बकरी में बसती है, और कहता है, जब से बकरी लेकर आया हूं तब से मेरे हालात ही बदल गए हैं। बकरी थी भी बड़ी खूबसूरत, लंबी और सफेद रंग की इतनी ऊंची बकरी वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, क्योंकि यह उसका ख्याल ही रखता था, इसलिए वह इतनी बड़ी थी। मैं भी वहां पर चली गई और पास जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि मेरा ज्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने उससे कहा, यह क्या मामला है? पता कर, यह किसकी हरकत है? इस पर वह खुद भी हैरान और परेशान रह गया। उसको तो ना बात आए ना जाए, क्योंकि उसे भी यह सब कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब पता किया गया यह किसकी कारस्तानी है, तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। सर से आन भी मुड़ गया, क्योंकि मौलवी उस्मान कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला सकता था, क्योंकि यह काम ही ऐसा था। लोग कहते हैं कि मां ही जज्बाती नहीं हो सकती। कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनको औलाद का बहुत शौक होता है। मौलवी उस्मान भी ऐसा ही था, और मेरे ही इन हाथों में वह पैदा हुआ था। उसकी मां बड़ी अच्छी औरत थी। आप इस दुनिया से वह जा चुकी थी। उसके घर में अब उसकी एक बीवी रहती थी जो बस मुनासिब खातून थी, न किसी से ज्यादा बात करती थी और न कहीं आना जाना रखती थी। और उसकी वजह यह थी कि वह बांझ थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। अक्सर मेरे पास आती थी, मुझसे कोई दवाई लेकर जाती, क्योंकि मैं इस गांव की बूढ़ी दाई थी। मैंने उससे कहा था कि तेरे यहां उम्मीद नहीं होने वाली, तू शहर जाकर एक दफा अपना चेकअप करवा ले। आजकल शहरी डॉक्टरों ने बड़े बड़े तरीके निकाले हैं, अल्लाह करे तेरे यहां भी औलाद हो जाए। लेकिन वह कहती, आपको पता तो है हम गरीब लोग हैं, और मौलवी उस्मान कभी भी मुझे शहर लेकर नहीं जाएगा, और इतने तो पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। बस यह मामला इसी तरह चल रहा है। जब वह बदबख्त कहीं से एक बकरी का बच्चा ले आया। यह एक छोटी सी बकरी थी। उसको ऐसे उठाकर लाया था जैसे उसके यहां औलाद पैदा हो गई हो, इसलिए उसका नाम बानो रख दिया, और फिर पूरा दिन उस बकरी की देखभाल करता रहता, और जैसे वही उसकी औलाद हो। वक्त के साथ साथ बकरी भी बड़ी हो गई और अब दूध भी देती थी। मैं बूढ़ी औरत थी। मैंने उससे कहा था कि पांव भर दूध मेरे लिए रख दिया करो। वह ऐसा ही करता था, लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा भी मुंह को आ रहा था। बेचारा ऐसे बैठा था सर पकड़कर, कि जैसे सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ है। जब सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। कहने लगा, मेरी बकरी की यहां विलादत होने वाली है। मैंने कहा, लेकिन तेरी बकरी तो अकेली है। तो वह कहने लगा, यह तो मुझे मालूम नहीं, पता नहीं खाला, लेकिन आप मेरे साथ चले, मदद की जरूरत है। पहले जब उसने दरवाजा खटखटाया तो मुझे लगा कि कोई और मामला है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि उसकी बीवी के यहां औलाद तो हो नहीं सकती। वह अपने शौहर को इतना पसंद भी नहीं करती थी। कहती थी, माँ, बाप ने जबरदस्ती शादी करवाई है। वह लड़की अच्छी थी,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने आना जाना कम कर दिया, क्योंकि यह गांव था, यहाँ पर किसी औरत का बांझ होना बहुत बड़ा गुनाह समझा। बड़ा गुनाह समझा जाता है। मुझे अपने साथ लिए एक कमरे में दाखिल हुआ। यह कमरा उसने बानों के लिए ही बना रखा था। वह वहां पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा, देखो, यह मेरा काम नहीं, लेकिन वह जो जानवर का डॉक्टर है ना, यह गांव छोड़कर चला गया है। इसीलिए चल, मैं तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूं। मैं वहां जाकर बैठ गई और मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का अजीबोगरीब दिन है और मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि मैं हैरान रह जाऊंगी। मैंने उससे कहा, तू बाहर चला जा। मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया जब थोड़ी देर के बाद मुझे अपने आसपास से किसी ना मालूम बच्चे की आवाज आई। मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? फिर मैंने सोचा कि यह मेरा बहम तो नहीं कि बच्चे की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है। इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए थे, इसीलिए ऐसा लगता है यह सब अब मेरे साथ रोज ही होता है। लेकिन जब मैंने एक तरफ देखा तो हैरान रह गई। बानो की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन उसके पास एक बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने बानो को चेक किया। उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा, यह क्या मामला है? लेकिन वह बच्चा ऐसे ही घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी से उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं वो बच्चा उठाकर बाहर निकली तो सामने मौलवी उस्मान की बीवी और गांव की औरत खड़ी थी। शायद वह भी बकरी का दूध लेने ही आई थी। लेकिन जब उसने यह मंजर देखा तो वह हैरान रह गई और उसने मुझसे पूछा, ये किसका बच्चा है और ये बच्चा कहां से आ गया? तू तो अंदर बानों के पास थी, उसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, हाँ। अब मैं तुम लोगों को क्या सब समझाऊं कि बच्चा कहां से आया है? मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन जल्दी जल्दी इसको संभालो, नहीं तो यह बीमार हो जाएगा। मौलवी उस्मान की बीवी ने आगे बढ़कर बच्चा मुझसे ले लिया और कहा, मैं इसका ख्याल रखती हूं। वह बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई, बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी। जब मौलवी उस्मान ने यह मंजर देख लिया, उसने कहा, बानो कैसी है? मैंने कहा कि बानो तो ठीक है, लेकिन और बहुत से मामला खराब है। इतने खराब हैं कि तू कभी ठीक कर भी नहीं सकता। उसने कहा, क्या मतलब? और मैंने उसे बताया कि तेरी बकरी की यहां विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा, अच्छा, कैसा है बच्चा? मैंने कहा, इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। कमबख्त, यह बात करने की देर थी। वह हैरान रह गया। उसने कहा, क्या मतलब इंसानी बच्चा पैदा हुआ है अम्मा? मैं आपको नींद से जगाकर लाया हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके मुंह में जो बात आए वह करो। अगर आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाकर सो जाओ, लेकिन यह कैसा मजाक कर रही हो? उसने कहा, मजाक जाकर देख, तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है। वह फौरन अंदर भागा। मैं भी उसके पीछे गई। उसकी बीवी ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने पास लिटा दिया था और दूसरी औरत को कहा कि जाकर अपने घर से बच्चे का फीटर और दूध ले आए, क्योंकि उस औरत के यहां भी अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था। वह दूध लेने आई थी और अब उस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरी नजर बड़ी तेज थी। मैं उनकी नजर में देखकर यह बता देती थी कि बच्चे को कोई मसला है या नहीं। वो तो दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन उस घर के लोगों का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी साहब को जमीन पर बैठ गया, अपना सर पीटने लगा। उसने कहा, यह कौन सा जजमान आ गया है? यह क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा, हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना था, तू बता। ये सब क्या है? तेरी बकरी थी, तेरे आसपास रहती थी और तू इसका ख्याल रखता था। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरी बकरी के यहां विलादत होगी। और जब विलादत होने वाली थी तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा, लेकिन यह बच्चा कहां से आ गया? उसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी, बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी, ना कुछ बोल रही थी और ना कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे, तो उसको भी हैरान होना चाहिए था ना, लेकिन वह हैरान नहीं थी। हम यह सोच रहे थे कि यह सब कैसे हो गया। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते उन्हें अपने बच्चों का बहुत शौक होता है। लेकिन इस औरत से मैं जब भी पूछती थी तो यही कहती थी, मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है। अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़कर बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी तो उसे सांस ही नहीं आएगी। मैंने कहा कि क्षमा, तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है? उसने कहा, मैं क्या बोलूं? मेरे बोलने ना बोलने से क्या हो जाएगा?
यही इस बकरी को उठाकर लाए थे और पूरा दिन इसके आसपास रहते थे। मुझे नहीं पता कि मैं किसी पर शक। और तुम लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है, बच्चे नहीं हुए। अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था। तो मौलवी उस्मान कहने लगा, नहीं, मैं यह सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूं। मुझे पता लगाना है ये किसकी कारस्तानी है और किसने यह सब कुछ किया। मेरी बकरी के साथ जिसने भी यह किया है उसके गुनाह की सजा हमारे गुनाहों की सजा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह किया था? और तू तो पिछले दिनों तबलीग में गया हुआ था ना, याद है तुझे? और परसों ही वापस आया है। मौलवी साहब सोचने लगा। उसने कहा, हाँ, बात तो सच है, मैं तबलीग पर गया था और परसों ही वापस आया हूं। मैंने कहा, मेरा भी तजुर्बा है। ये बच्चा एक दिन का नहीं है, कम से कम 4-5 दिन का बच्चा है। वह इस मोहल्ले के लोगों से पूछगछ कर रहा था। लोगों से पूछ रहा था कि मेरे घर में कोई दाखिल हुआ था या जिनके बकरे थे उनसे भी जाकर बात कर रहा था। लोग उसको बदले में तरह तरह की बातें सुन रहे थे, लेकिन उसने ठान ली थी कि वह पूछ कर ही रहेगा कि आखिर मामला क्या है। और इधर मैं अपनी तफहीम में मशरूफ थी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। क्षमा को देखकर ऐसा लगा ही रहा था कि उसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वह बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी। फिर यह बच्चा किसका था? कहीं वाकई वह मामला तो नहीं था जिससे हम सिर्फ यह सोचकर नजरअंदाज कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि अगर कुदरत नाराज हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे मामलात दिखाती है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है, और यह कुदरत का गुस्सा जाहिर करने के तरीके होते हैं। इंसान इन चीजों को नहीं समझता। जब वह दूसरे इंसान को यह चीजों के बारे में बताता है तो वह यही कहता है कि यह सब कुछ झूठ है, कहानी है। लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि उसने कैसा बच्चा पैदा किया था। उसको देखकर सब लोग चीख मारते चिल्लाते हुए वहां से भाग गए, क्योंकि वह बच्चा है ही इस किस्म का था। और मेरी हिम्मत थी कि मैंने उस बच्चे को उठाकर उसकी मां की गोद में रखा था। इसी तरह मां के हाथ कांप रहे थे। वह बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे सजा मिली है, क्योंकि उसने अपनी चारपाई पर पड़ी हुई सांस की खिदमत नहीं की, बल्कि उनको हमेशा बुरे अल्फाज से पुकारती थी, गुस्सा करती थी, उनके काम नहीं करती थी। और फिर उसकी सांस इसी तरह चारपाई पर दम तोड़ गई। वह बच्चा भी दुनिया में ज्यादा अरसे नहीं रहा, लेकिन उस औरत को बदला जरूर मिला। इसके बाद वह बहुत नेक औरत बन गई थी। अपने शौहर का ख्याल करती और गांव वालों का भी काम किया करती। क्षमा बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी। बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं वापस अपने घर आ गई। जब मुझे एक औरत बुलाने के लिए आई, उसने कहा कि अम्मा, वह सलीमा की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, जरा आप चले। मैंने कहा, हाँ हाँ, आता हूं। ऐसे तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे और मैं लोगों की मदद करने के लिए साथ चली जाती थी। शायद उस औरत के यहां बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मुझे बुलाया था। लेकिन मुझे यह पता चल गया था कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि सलीमा को मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। उसका नाम शायद लाइबा था। बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो लाइबा की हालत बड़ी खराब लग रही थी। वह बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। मैंने पूछा कि क्या मामलो है, तो उसकी मां ने कहा, यह अपने मामू के घर गई थी, 4 दिन पहले वापस आई है और तब से इसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ना उसने कुछ खाया है और ना पिया है, और इसकी हालत बड़ी अजीब हो रही है। अब इसको इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने लाइबा की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखते ही समझ गई कि मामला कुछ और है। मैं सबसे कहा कि तुम लोग बाहर चले जाओ, मुझे अकेले में इसको देखने दो कि क्या मामला है, क्या वजह है। जवान लड़की है, क्या तुम सबके सामने मैं इसे ऐसी बातें पूछूंगी? चलो निकलो यहां से। मैं लाइबा के पास बैठ गई। मैंने कहा, जी क्या बात है? बेटा, जब मैं उसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। उसने कहा, नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले, बाहर जाकर सबको कह दे कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, कहाँ, क्यों, क्या हुआ? तो वह कहने लगी, यह देख। मेरा हाल जब मैं उसको देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। मैंने कहा, तेरी औलाद कहाँ है? उसने कहा, वह तो मैंने क्षमा को दे दी। मैंने कहा, क्षमा तेरी क्या लगती है? तो कहने लगी, वो मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा, बच्चे का बाप कौन था? तो लाइबा ने सर झुका लिया। उसने कहा, इस बच्चे का बाप जो भी था
उसके साथ मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। वो पीछे कारखाना बन रहा है, ना उधर का अवसर था। वह बहुत खूबसूरत आदमी था। उसे तो यहां से गए हुए 10 महीने होने वाले हैं और मैं ही उसके इश्क में पागल हो गई थी। और यह बात मैंने सिर्फ शमा को ही बताई थी। शमा को यह पता था कि मेरे यहां औलाद होने वाली है। जब मेरे यहां औलाद होने वाली थी और कुछ महीने ऊपर हुए तो मैं बहाना करके अपने मामू के घर चली गई। आपको तो पता है ना, मेरे मामू की आंखों में बिनाई नहीं है। उनकी एक बेटी है और उससे यह सब कुछ छुपाना आसान था। वह बेवकूफ सी है। लेकिन फिर मुझे शमा ने कहा, तू वापस आ, हम सब संभाल लेंगे। और जब मैं यह बच्चा बानो के पास रखने के लिए आई तो आप हुक्का पीकर सो रही थी। अम्मा, आपको पता ही नहीं चला यह सब कुछ कैसे हुआ। बानो के साथ हमने कुछ नहीं किया। उसकी तबीयत खराब खुद ही हुई थी। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हुआ था, लेकिन हमने उसकी तबीयत का फायदा उठाया और इस बच्चे को वहां पर रख दिया। आप कुछ पल के लिए सो गई थी, अम्मा बोली। ये मेरे साथ पहले भी होता है कि मैं हुक्का पीती हूं तो मुझे अचानक नींद आ जाती है, लेकिन उसे दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस टाइम सोई और किस टाइम उठी। वह हाथ जोड़ने लगी। उसने कहा, मैंने अपनी सहेली की मदद की है और उसने मेरी मदद की है। बस आप बाहर जाकर कह दो मुझे बुखार है और कोई दवाई वगैरह दे दो, क्योंकि मेरे साथ जो बुरा होना था वह तो हो ही चुका। मैं तो इस बच्चे को नहीं पाल सकती, पर शमा तो इसको अच्छी तरीके से पाल सकती है। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या कहती पता नहीं चला कि यह उनकी बेवकूफ़ी थी या उनकी दोस्ती की आला मिसाल थी। एक दूसरे के बुरे वक्त में उन्होंने एक दूसरे का इतना साथ दिया। तभी तो क्षमा कह रही थी, क्यों रोएगा बच्चा अपनी खाला की गोद में, जो है यह जुमला पूरा करना था उसने, क्योंकि उसके लिए लायबा उसकी बहन से बढ़कर थी। मैंने कहा, अब जो होना था हो गया। मैं खामोश सिर्फ इसलिए हूं कि इस मासूम जान को एक मां मिल रही है और तेरे घर वालों की इज्जत सलामत रहेगी, वरना मैं यह बात सबको बता देती। मैंने सबको बाहर जाकर कह दिया कि लाइबा की तबीयत खराब है, आप लोग उसको कुछ दिन बिस्तर पर ही आराम करवाए, इसके बाद वह ठीक हो जाएगी और उससे ज्यादा सवाल नहीं करिएगा। इधर मैंने मौलवी उस्मान को भी समझाया कि बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया, अब यह तेरी औलाद है, तू ही इसका ख्याल रखना। शायद अल्लाह ने तुझे इम्तिहान के लिए चुन लिया है और तू भी इसी में हो। जांच तो सब ठीक हो जाएगा। उसको भी मैंने समझाया और क्षमा से भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन यह बात वाकई बहुत अजीब थी कि इस बच्चे के आने के बाद मौलवी साहब के हालात बहुत बेहतर हो गए और उसके घर में दौलत की रेल फेल हो गई। अब वह भी उस बच्चे को अपनी गोद में लिए फिरता है, उठाता है, प्यार करता है और शमा भी बहुत खुश है। बात लायबा की तो किसी को पता भी नहीं चला। उस लड़की ने इतना बुरा किया, शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसने वाकई बहुत बड़ा कदम उठाया था।